जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित में। और कल जो एनालिसिस मैंने डाला था, वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी और मार्केट का पूरा डाला था एनालिसिस, आपको पूरा बताया था। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आज आपने 100% प्रॉफिट कमाया होगा। मैंने कल क्लियरली बोला था कि मार्केट अगर ऊपर खुले, गैप अप ओपनिंग हो, ऊपर जाए, आपको कहीं भी ग्रीन दिखे तो आप उसको शॉर्ट करिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन 100 पॉइंट निफ्टी ने आज दिया, बैंक निफ्टी ने 300 पॉइंट दिया। तो अगर आप लेवल को फॉलो करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, और अगर आप जो लर्निंग सीख रहे हैं उसको सही तरीके से देखेंगे, करेंगे, तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो अब वीकली जो एनालिसिस था अपना, वो तो उस पे है ही है, हम लोग उसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। लेकिन अब हम एनालिसिस करेंगे कल के लिए कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कैसे हो सकती है, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी, नहीं आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो कल के लिए एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, निफ्टी सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का चार्ट। वैसे एक्सपायरी कल मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से, फिर बैंक निफ्टी, और फिर देखेंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा, क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी है तो कहाँ पे हर्डल है और कहाँ पे सपोर्ट्स है। तो अब पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी आज मार्केट खुला और फिर ऊपर गया, लेकिन ये नीचे नीचे ड्रिप करता ही रहा, पूरे दिन साइडवेज था। 100 पॉइंट का मूव आया, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कल जो वीडियो बनाया था, कल मैंने जो वीडियो डाला था एनालिसिस का वीकली का, और आज आज के लिए भी, तो उसमें बोला था कि मार्केट ऊपर ओपन होगा तो आप बेचिएगा, सेल ऑन राइज है, सेल करिएगा, बिंदास बेफिक्र होके सेल करिएगा। आज जिसने भी मार्केट खुला, तो मार्केट खुल के निफ्टी 50 पॉइंट प्लस थी, अगर वहां पे भी अगर उसने शॉर्ट किया होगा तो लो पे क्लोज हुआ है 853 860 के आसपास, यानी 100 पॉइंट तो गेन उसने कैसे भी करके किया। बैंक निफ्टी आज नहीं नहीं करते 300 पॉइंट गेन किया। तो जो व्यू के साथ चलेगा, जो लर्निंग करेगा, जो सही तरीके से काम करेगा, वो दो पैसा कमाएगा। अब निफ्टी कल, आज का तो ये हुआ उसमें। अब आप कल देखते हैं कल क्या मार्केट कर सकता है। तो मार्केट अब जो मुझे लगता है उस हिसाब से निफ्टी देखने जाऊंगा मैं। तो निफ्टी में अब सपोर्ट है सीधा 800 पे, 22,800 पे। तो एक बार कल मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 22,800 आ सकती है, और 22,800 आने के बाद में फिर वापस एक बार बाउंस देगी 900 तक, और फिर उसके बाद में वापस ड्रिफ्ट होगी नीचे। ये और आगे के दिनों में होगा, लेकिन अब मुझे कल तक ऐसा लगता है कि 800 780 तक आए, और फिर उसके बाद वापस बाउंस ले, और उसके बाद में फिर वापस फॉल में आएगा। और कल के लिए रेसिस्टेंट 22,980, 23,050, ये दो रेसिस्टेंट है, आपको इनको समझ के चलना है। 22,980 से 22,050, 23,050, 22,980 से 23,050, ये 70 पॉइंट, 70-80 पॉइंट की रेसिस्टेंट वाली रेंज है। सपोर्ट के लिए 780 से 22,780 से 800, ये सपोर्ट रेंज है। अगर ये टूटा तो फिर सीधा नेक्स्ट सपोर्ट 620, 22,620, 22,600 पकड़ लो, तो वो पूरा सीधा सा आपको 22,600 के आसपास दिखेगा। तो ये है निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस कल के लिए। ये बैंक निफ्टी, ये देख लो बैंक निफ्टी आज एक बार खुली, खुल के ऊपर गई, 500 510 15 के आसपास का हाई बनाया, फिर उसके बाद में ड्रास्टिक फॉल, फिर उसके बाद वापस राइज, फिर उसके बाद में ये स्लो स्लो करते करते लास्ट में फिर वापस लो लेवल पे क्लोजिंग। निफ्टी की भी क्लोजिंग लो लेवल पे, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी लो लेवल पे। मतलब ये इंडिकेटिंग है कि कल मार्केट अगर ऊपर खुला तो भी नीचे जाना है एक बार के लिए, और नीचे खुला तो इंडिकेटिंग है ही है कि नीचे खुलना है। तो दोनों साइड से ये व्यू है। बाद में हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आए और ऊपर आ जाए, वो बात एक अलग है, लेकिन एक बार ये व्यू है। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल कैसे ट्रेड करना वो एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आज लोअर क्लोजिंग आई है, ये देख लो ऊपर से। मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें बोला भी था कि 550 600 के पास से ये घूमेगी वापस। अब नीचे ऊपर में रेसिस्टेंट इसका हो गया है 49,400,
49,400 से 49,550 ये 150 पॉइंट की रेसिस्टेंट की जोन है, और इस जोन से कभी भी रिवर्सल आ सकता है अगर ऊपर जाएगा तो। अब नीचे में सपोर्ट अगर मैं देखने जाऊंगा तो कहाँ है, तो पहला सपोर्ट मुझे दिख रहा है 48,800, दूसरा सपोर्ट मुझे दिख रहा है 48,600, और तीसरा सपोर्ट मुझे दिख रहा है 48,250। ये तीनों सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल से एक बार बाउंस देगा, फिर ऊपर जाके जैसे ये सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे अगर आगे निकले हो सकता है यहाँ से फिर वापस ऐसे ऊपर जाए, फिर वापस ये, फिर इस सपोर्ट से फिर वापस ऐसे ऊपर जाए, फिर वापस नीचे, तो ये एक मोमेंटम चल सकता है। लेकिन सपोर्ट लेवल पे कुछ एक पॉइंट्स के लिए आप इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं, रेसिस्टेंस से आपको सेल करना है। फिलहाल मेरे लिए निफ्टी सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज है और सेल ऑन राइज है। ये बैंक निफ्टी का हो गया। अब इसमें बैंक निफ्टी में हम कल का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे पोजीशन कॉल राइटर है, पुल राइटर है, पुट राइटर है, उनकी पोजीशन कॉल और पुट में कहाँ मैक्सिमम बनी हुई है, तो वो हमारे चार्ट को डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, तो 49,000 पे 26 लाख पुट राइटर है, और फिलहाल हम उसी लेवल के कॉर्नर पे क्लोज हुए हैं। तो अब देखते हैं कल ये लेवल टिका रहता है कि नहीं रहता है, वो भी कल पता चल जाएगा। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद में हम कॉल राइटिंग और आगे देखेंगे, तो 49,500 पे कॉल राइटिंग है और सीधा 50,000 पे कॉल राइटिंग है। ये कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में भी देखते हैं। 49,000 पे 26 लाख है, फिर 48,500 पे सीधा 19 लाख है, और उसके बाद में 48,000 पे बड़ी पुट राइटिंग है 42,000। मतलब 48,000 के लेवल पे पुट राइटिंग ज़्यादा है, फिर 49 पे पुट राइटिंग ज़्यादा है, कॉल राइटिंग 49,500 पे ज़्यादा है, और 50,000 पे ज़्यादा है। तो अब इससे हमको क्या समझ में आता है, क्योंकि विक्स जो 24 के ऊपर चल रहा है, और ये इलेक्शन की जो रिजल्ट डेट आते आते 28-30 तक भी जाएगा, तो ये विक्स बढ़ने की वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ी है। वॉलेटिलिटी बढ़ने से क्या होता है, कई लोग कॉल पुट राइटर जो होते हैं, तो जो वो सेल करते हैं, वो सेल जब पास पास में 200-300 पॉइंट में करते हैं, तो अभी 500 पॉइंट के मूव तो फटाक से आ रहे हैं, तो उसमें उनको बड़ा लॉस होता है, माल कट जाता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो अब उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, बैंक निफ्टी में हजार हजार पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट, अभी 49,000 पे क्लोजिंग हुई है, 49,050 के आसपास, तो यहाँ से 1000 पॉइंट यानी 48,000 नीचे, और 500 और 500 पॉइंट, 48,500, 49,500 और 50,000 पे इतनी दूर दूर पोजीशन बनाए, जिससे इनको वॉलिटिलिटी में उनको लॉस ना हो, उनकी पोजीशन ना कटे, इसलिए तो इस हिसाब से उन्होंने पोजीशन बनाई है। तो आपको मैंने सपोर्ट लेवल बताए, रेसिस्टेंट लेवल बताए कल के लिए। तो ये चीज़ें हैं, और इस तरीके से आपको कल की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का ट्रेड लेना है। फिलहाल के लिए अभी फिलहाल कोई इतना बड़ा अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट अभी फिलहाल सेल ऑन राइज है। बाइंग अभी फिलहाल है नहीं है, बाइंग होगी तब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स। केवल देखें, बैंक निफ्टी की कल मंथली एक्सपायरी है, ये भी ध्यान रखना, कल वीकली नहीं है, मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में बड़ी पोजीशन ऊपर नीचे होती है, कभी कभी साइलेंट एक्सपायरी भी हो जाती है, और कभी कभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन अब जिस हिसाब से विक्स बढ़ा हुआ है 24 के ऊपर है, उस तरीके से मुझे लगता है वॉलेटिलिटी रहेगी। हो सकता है लो लेवल पे बाइंग भी आए, शॉर्ट कवरिंग आए, और ऊपर के लेवल पे सेलिंग भी आए। तो आपको जो लेवल दिए गए हैं उन लेवल को ध्यान रखना है। आज जो लोअर क्लोजिंग आई है उसके हिसाब से मुझे लगता है मार्केट नीचे रहेगा, फिर सेकेंड हाफ से क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन ये चीज़ें हैं। बाकी अमेरिका कल तो बंद था, आज अमेरिका मार्केट खुलेगा, हो सकता है वहाँ पे पॉजिटिव भी हो। अभी फिलहाल जो डाउ फ्यूचर और नेस्टेक फ्यूचर में देख रहा हूँ, तो नेस्टेक फ्यूचर थोड़े प्लस चल रहे हैं, डाउ फ्यूचर सपाट चल रहे हैं। तो कोई इतने ज़्यादा बड़े क्यूज है नहीं है। फ्यूचर दिन में कुछ बताते हैं, रात को नाइट में ट्रेड अमेरिका में कुछ अलग होते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा हम अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर सकते हैं। जो भी होगा वो अब उसके लिए कल देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारा चार्ट जो बोल रहा था, टेक्निकल जो बोल रहा था, जो चीज़ें जो ओपन इंटरेस्ट बोल रहे थे, उस हिसाब से ये चीज़ें इस तरीके से चल रही है। बाकी अभी इलेक्शन 4 तारीख को है, एग्जिट पोल के रिजल्ट 1 तारीख को आएंगे, एग्जिट पोल 1 तारीख को आएंगे, रिजल्ट 4 तारीख को आएंगे। तब तक वॉलीटिलिटी रहेगी। यही विक्स अभी 24-25 चल रहा, हो सकता है 28 और 30 तक भी जाएगा, और दिन में मूव अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होंगे। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना है, और जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनसे तो स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ ऑप्शन में फिलहाल 2-4 दिन के लिए हाथ ना आजमाएं, और बाकी जो अच्छे स्टॉक्स है वहाँ पे इन्वेस्टेड रहे। बाकी कुछ भी बाइंग करनी है तो 30 तारीख के आसपास, 31 तारीख के आसपास या 1 तारीख के आसपास करिएगा।
ऐसा कोई नहीं है, मार्केट कहीं पे भी भाग के चला नहीं जाएगा कि यहाँ से सीधा रॉकेट हो जाएगा, कोई माल मिलेगा ही नहीं और सब अप ट्रेंड में भाव रहेंगे। कई इलेक्शन आए, कई गए, लेकिन कई ऐसे भाव है जो नीचे से बहुत ऊपर भी आ गए हैं और कई ऐसे जो ऊपर से नीचे भी मिल रहे हैं। तो मार्केट है ये, अप एंड डाउन चलता रहता है और आपको हर जगह पे माल मिलेगा। वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। हमको लगता है कि ये गाड़ी चूक जाएगी तो वापस नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आज चूक गई तो कल वापस आएगी, कल परसों वापस आएगी, तो ये साइकिल चलती रहती है। तो इसको इसी तरीके से आपको लेना है और मार्केट को अपने लेवल से ट्रेड करना है, लेवल के हिसाब से चलना है। बाकी आप मिनट टू मिनट अपडेट रहने के लिए मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इंस्टाग्राम आईडी पे मैं रेगुलर जो मेरे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप की जो परफॉर्मेंस रहती है वो मैं शेयर करता रहता हूँ, कभी कुछ चीज़ें भी शेयर कर लेता हूँ, तो आप वो लिंक भी मैं डाल दूंगा, आईडी पे डाल रहा हूँ, तो आप उस पर भी आप अपडेटेड रहे। बाकी यूट्यूब चैनल देसी अमित पे लाइक सब्सक्राइब और अच्छा लगा तो शेयर करें और अपडेटेड रहे। बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन या शॉर्ट्स या कुछ भी डालूँ तो उसका आपको जल्दी से जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो यही सब कुछ है। बाकी प्रीमियम लर्निंग ग्रुप आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं या कमेंट में मुझे आप आपका जो भी डिटेल्स डाल सकते हैं, तो आप प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।